अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम लोग अपना चौथा लेक्चर देखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर बात की थी। पहले लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, उनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसमें फिर उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे अल्कीन अल्काइंस को, और कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे थे जिनमें ऑक्सीजन एटम रहता था। फिर हमारा जो थर्ड लेक्चर था उसमें भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम की बात की थी। आज हम अपने इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। हमारे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आज हमने देखने हैं। एक वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें हमारे पास नाइट्रोजन एटम आता है, और एक वो फंक्शनल ग्रुप्स हमने आज डिस्कस करने हैं जिनमें सल्फर एटम आता है। तो सबसे पहले आज हम फंक्शनल ग्रुप के जो क्लास देखने लगे हैं वो है अमाइंस। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स में सबसे पहली क्लास जो आज हमने देखनी है वो है अमाइंस। देखिए जी, आपके पास अमोनिया एक आप पढ़ते हैं NH3 अमोनिया गैस होती है। अगर हम इस अमोनिया का एक H हटा दें, हम इसको इस तरह लिखते हैं और इस H को हटा के आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाएं, तो ये जो चीज़ बनती है RNH2, दिस इज कॉल्ड अमाइन या प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन क्या है, सेकेंडरी अमाइन क्या है, टर्शियरी अमाइन क्या है, या क्वाटर्नरी अमाइन क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली अमाइंस के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें अमोनिया का एक H हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाया जाए तो उन्हें हम नाम देते हैं अमाइंस का, सिंपली अमाइंस, या इन्हें हम प्राइमरी अमाइंस भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपली इन्हें अमाइंस कहेंगे। तो अमाइंस में जो फंक्शनल ग्रुप है जी वो क्या होगा, Fg से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अमाइंस में NH2 ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन तो शॉर्टकट में इस तरह लिख लेते हैं, वो इनकी आती है RNH2। इनका जनरल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वो CnH2n+1 NH2, और n की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन। अब इनके कॉमन नेम्स हैं। कॉमन नेम्स में अगर देखें तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है उसके साथ NH2 अटैच है, तो अल्काइल और अमाइन, तो इनको हम सिंपली कह देते हैं अल्काइल अमाइंस। यानी जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा हम उसका नाम लिखेंगे और साथ में लफ्ज अमाइन लगा देंगे। जब हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर में बात करेंगे, ये आईयूपैक नेम्स लिख रहे होंगे, तो उस वक्त इनके आईयूपैक नेम्स लिखते हुए मैंने कहते हैं अमाइनो अल्केन्स। यानी NH2 ग्रुप जो है इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, और जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाली अल्केन का नाम लिखेंगे हम इनका, उतने कार्बन वाली अल्केन का नाम लिखेंगे तो इनका आईयूपैक नेम लिखा जाएगा। एग्जांपल्स करते हैं जी, एक तो इसकी जनरल फार्मूला आपके सामने है CnH2n+1 NH2। इस जनरल फार्मूले में हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो C2H2 × 2 + 1 NH2, तो C2H5 और साथ में NH2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं और एक के साथ आपने NH2 लगा देना है। अब आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें और जो हाइड्रोजन एटम्स है वो आप इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए C2 एक और 2 कार्बन, H5 1 2 3 4 5, और ये NH2 इसी तरह आ गया। अगर इसके मुताबिक आप नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे तो CH3 CH2 NH2। अब जी कॉमन नेम क्या बनेगा, देखिए C3CH2 को हम कहते हैं ये होता है इथाइल, ये इधर तक, तो इथाइल साथ में लफ्ज लग जाएगा अमाइन, ये इसका बन गया कॉमन नेम इथाइल अमाइन। अब आईयूपैक नेम लिखते हैं, तो अब अमाइनो जो है इसको हम पहले लिखेंगे, और कुल 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली अल्केन का नाम लिख देंगे अमाइनो इथेन। तो ये ऊपर आपके पास आ गया कॉमन नेम और ये आपके पास आ गया आईयूपैक नेम। ठीक है जी, ये आपके पास है अमाइंस की एग्जांपल या अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप। तो ये पहला फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। इसमें हमने जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं वो हमने देखना है नाइट्राइल्स या साइनाइड्स को। एक ही चीज के 2 नाम है जी, नाइट्राइल्स और साइनाइड्स दोनों यूज करते हैं हम। ऐसे
कंपाउंड्स जिनमें CN इस तरह लिखा हुआ हो या C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप आए तो हम नाम देते हैं साइनाइड्स या नाइट्राइल्स का। ये कहलाता है सियानो ग्रुप या नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप, इसको हम सियानो ग्रुप कहते हैं। तो जिनमें ये ग्रुप आता हो एज अ फंक्शनल ग्रुप उन्हें हम नाम देते हैं किसका, साइनाइड्स का। अब इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह लिखें या कंडेंस फॉर्म में RCN, ये होते हैं साइनाइड्स। ठीक है जी। सबसे पहली बात क्या थी, फंक्शनल ग्रुप, तो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है CN या आप इसको लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह। नंबर 2 जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो वो आपके पास आ गई RCN या RC ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से। नेक्स्ट ये इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा CN H12+1 CN। नेक्स्ट इनके कॉमन नेम्स, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में हमें दे अल्काइल नाइट्राइल्स या अल्काइल साइनाइड्स के। अल्काइल ग्रुप साथ में CN लगे तो अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड। और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में, यदि आईयूपैक नेम्स हम जब इनके लिए चलते हैं तो उसको कहते हैं सियानो अल्केन्स। अल्केन्स भी सियाने होते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल देखते हैं। आपके पास जनरल फार्मूले में 2 पुट किया, CN H12+1 CN, C2H5CN। सबसे पहले 2 कार्बन है तो इसको ड्रा करें। अब इसके इनमें से किसी एक के साथ आप CN लगा दें। अब बाकी कार्बन के बॉन्ड्स पूरे करेंगे हाइड्रोजन अटैच करवा के। ठीक है जी। अब इसके बाद कंडेंस फार्मूला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में टोटल 3 कार्बन है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसलिए ये नाम के साथ नहीं आएगा। तो इसका जब आप कॉमन नेम लिखेंगे तो लिखेंगे इथाइल नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। और अगर आईयूपैक नेम लिखने होंगे तो वो हो जाएगा सियानो इथेन। ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप था नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स के, जिन्हें हम नाइट्राइल्स या साइनाइड्स कहते हैं। थर्ड जो हमने देखना है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये NO2 ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उन्हें हम नाम देते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। उसके बारे में हम कहते हैं जब अल्केन का एक एच चलता है और उसकी जगह NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाए तो ये जो RNO2 बनता है इसे हम नाम देते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। और इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो NO2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो RNO2 इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल फार्मूला तो वो है CnH2n + 1 NO2। और इनके नाम हम आईयूपैक तरीके से लिखते हैं, एक ही कॉमन नेम्स इनके नहीं बनते हैं, और वो होते हैं नाइट्रो अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस जनरल फार्मूले में N की जगह 3 पुट करें, ठीक है जी, तो ये आपके पास C3H7NO2, 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे, एक कार्बन के साथ NO2 अटैच हो जाएगा, बाकी बॉन्ड इसके आप हाइड्रोजन लगा के जस्टिफाई करेंगे। तो
ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और यहाँ पर आ गया NO। ठीक है जी, तो इसको अब आप नाम लिखेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोप्रोपेन। ऐसे यहाँ पे 1 नाइट्रोप्रोपेन आता है, लेकिन क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्योंकि नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक कर रहे हैं, तो इसलिए सिंपल फॉर्म में आपके लिए रखा है नाइट्रोप्रोपेन। तो इनकी जनरल फार्मूलाज आपको तीनों पे बता दिए। आप इनमें n की वैल्यू 4, 5 सब्स्टिट्यूट करके 2, 3 एग्जांपल्स करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग सल्फर एटम। ठीक है, 4 फंक्शनल ग्रुप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं सल्फर वाले। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सल्फर एटम्स में हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहेंगे थायोल्स या थायोल्स भी हम इन्हें कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात है, देखिए ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है यानी हाइड्राइड बनाता है तो वो H2O है, तो इसका हाइड्राइड H2S कहलाता है। वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनकी एक ही ग्रुप में है, तो प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए फिर हम अब फंक्शनल कंटेनिंग जो सल्फर एटम्स हैं उसमें इसको यूज करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाटर यूज किया था, हमने कोर्स पढ़ते हुए कहा था जब हम वाटर में एक H हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। तो हम देखें H2S के ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर आप इसका एक H हटा के यहाँ पर R ग्रुप लगाते हैं तो ये जो चीज बनेगी RSH, इसको आप नाम देंगे थायोल। ठीक है जी, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है जी, इसमें SH, इसको हम मर्केप्टो ग्रुप भी कहते हैं, SH2। उसके बाद इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आएगी RSH। जनरल फार्मूला तो वो CnH2n+1SH हो जाएगा। और कॉमन नेम्स तो उसको हम कहते हैं अल्काइल थायोल्स। और आयुपैक नेम्स में हम इनके नाम अल्कोहल्स की तरह लिखते हैं, हम बोलते हैं थायो अल्कोहल्स। ठीक है, थायोमेथानोल इस तरह से। तो जनरल फार्मूला में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो CnH2n+1SH। जब आप 1 पुट करेंगे तो C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+1SH, तो ये C1H3SH आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले आप कार्बन लेंगे, इस कार्बन के साथ SH अटैच करेंगे और बाकी जो टेट्रावैलेंसी है उसको हाइड्रोजन लगा के जस्टिफाई कर देंगे। ये बन जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी के साथ जब आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वो यूं आ जाएगा। अब इसके जब आप कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल थायोल। और अगर आप आयुपैक लिखना चाहते हैं तो थायो लगा के एक कार्बन वाले अल्कोहल को कहते हैं ना मेथानोल, तो ये हो जाएगा थायोमेथानोल। इसी तरह अगर आप जनरल फार्मूला में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो उस वक्त आपके पास आ जाएगा C2H5SH। 2 कार्बन ड्रॉ करें, ये SH आ गया, टेट्रावैलेंसी को हाइड्रोजन के जरिए जस्टिफाई कर देंगे तो आपके पास CH3CH2SH। जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल थायोल। और ये कॉमन नेम है, जब आप आयुपैक लिखेंगे तो ये हो जाएगा थायो एथानोल। ठीक है जी, कॉमन और ये नीचे आ गया आयुपैक। तो दिस इज अबाउट द थायोल्स या थायो अल्कोहल्स। ये पहला फंक्शनल ग्रुप था जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सल्फर एटम्स में हमारा ये पहला फंक्शनल ग्रुप था। तो SH इसका फंक्शनल ग्रुप है, RSH इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। और चैप्टर 18 में हम थायोल्स और अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे, तो थोड़ा बहुत ही प्रॉपर्टीज में फर्क है, तो वहां पर फिर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स देखना है वो है सल्फाइड्स। ये क्या है जी? देखिए जी, हम लोगों ने कहा था ईथर्स पढ़ते हुए कि HOH वाटर होता है। अगर हम वाटर के दोनों H हटा के यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाएं तो ये जो चीज़ बनती है ROR, इसे हम ईथर का नाम देते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम में आखिरी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था। अब इस तरह अगर हम H2S को देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके दोनों H हटा के यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो अब जो चीज़ बनती है RSR, जिसे हम कहेंगे, ये कहलाता है सल्फाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सल्फाइड्स। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इनमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बन सल्फर कार्बन। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। जनरल रिप्रेजेंटेशन इनकी तो वो होगी RSR। उसके बाद इनका नाम कैसे लिखना है? तो नाम इनका जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे उनका नाम लिख के साथ में आपने सल्फाइड लगा देना। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए, जैसे हो जाता है CH3SCH3, तो दो मिथाइल है तो इसलिए बन जाएगा डायमिथाइल और साथ में सल्फर का नाम आ जाएगा नेगेटिव आयन की फॉर्म में, तो सल्फाइड। ठीक है। अगर दो इथाइल लगे होंगे जैसे CH3CH2SCH2CH3, तो इसका नाम आप लिखेंगे डाईइथाइल सल्फाइड। अच्छा, अगर सर एक मिथाइल और एक इथाइल हो तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तो हम उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल सल्फाइड। ठीक है जी। तो ये हमने जो है थोड़ी सी डिस्कशन की सल्फाइड्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है सल्फॉक्साइड। सल्फॉक्साइड्स क्या हैं? आपकी बुक में इनको इस तरह लिखा हुआ है, SO नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह इनके बॉन्ड ओपन करके रखे हुए हैं। तो इधर इसके साथ कार्बन अटैच है इधर। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखिए। आपने पढ़ा है C डबल बॉन्ड हो क्या कार्बन आयन, ठीक है। तो अगर S डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा? सल्फॉक्साइड। ठीक है। इस तरह लिखे, बॉन्ड तोड़ा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया नेगेटिव चार्ज, इसने दिया हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज सेपरेशन लिखें तब भी ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं तब भी ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए सेम वही चीज, C डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल होता है, S डबल बॉन्ड वो सल्फॉक्साइड कहलाता है। इसके साथ भी दोनों तरफ आपके अल्काइल लगते हैं, यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या लग रहे हैं? अल्काइल लग रहे हैं। ठीक है। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये दे दी है उसने आपको। नाम कैसे लिखेंगे? अगर दोनों तरफ मिथाइल लगा दिए तो इसके साथ देखिए C डबल बॉन्ड वो CH3 अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाता है, दोनों तरफ मिथाइल है तो डाईमिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम है IUPAC, आपने प्रोपानोन पढ़ा। अगर इसके साथ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दो मिथाइल है तो डाईमिथाइल और साथ में आ जाएगा सल्फॉक्साइड। तो जो अल्काइल ग्रुप होंगे उनका नाम लिखेंगे, साथ में ये सल्फाइड का सुफिक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। आखिरी फंक्शनल ग्रुप है दैट कंटेनिंग सल्फर एटम, दैट इज सल्फोन। और इसको हमारी बुक जी इस तरह लिखती है, SO नेगेटिव
O नेगेटिव, इधर +2, इधर कार्बन। इसको आप सीधा सिंपल करो यार बच्चों के लिए। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास हो जाएगी R S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O यहाँ पर R। अब अगर आपने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए दोनों तरफ, CH3 S डबल बॉन्ड और ये CH3, आपके पास क्या आ जाएगा? डाइमिथाइल सल्फर। ठीक है जी, यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सल्फर एटम जो है वो बाइंड अप होता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाला जो हमने पढ़ा थाइरोइड्स, ठीक है, उसको ही आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सल्फ ऑक्साइड, सल्फाइड और सल्फोन ये हमारे चैप्टर्स में आगे नहीं है। अच्छा जी, एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है, अकेले ही रह जाते हैं, वो है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हैलोजन एटम। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हैलोजन एटम। तो जब हम अल्केन का एक H हटा के ना उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास ये बनते हैं RX, इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये CX कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो RX होती है, अल्काइल हैलाइड। जब हम इनका कॉमन नेम लिखते हैं, अच्छा जनरल फार्मूला वो CnH2n+1 और साथ में जो हैलोजन आएगा, ठीक है, और कॉमन नेम इनका, कॉमन नेम्स में हम इन्हें अल्काइल हैलाइड कहते हैं, यानी जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसका नाम लिखेंगे, साथ में हैलोजन का नाम इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। और आइयूपैक नेम्स जब हम इनके लिखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये वो वाला हेलो वाला नहीं है, हेलो HALO है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है CH3Cl, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। और आइयूपैक नेम लिखना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरो, और जितने कार्बन हैं उतने कार्बन वाली एल्केन का नाम क्लोरोमीथेन। इस तरह अगर आपके पास है CH3 CH2 Br, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड और आइयूपैक नेम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। यहाँ पर आके हमारे फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमने पहले लेक्चर में बात की थी, क्या होती है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 2, हमें नाम देने में आसानी होती है, नॉमेनक्लेचर में। और थर्ड जो है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो उसकी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमें इधर देखना है, और वो है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, और ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इसको हम डिफाइन करते हैं अ सीरीज ऑफ, इसको हम डिफाइन करते हैं अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन व्हिच टू एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करते हुए अल्केन के नाम लिखे थे या फार्मूलाज लिखे थे। CH4 पहला मेंबर आता है, C2H6, C3H8। अब ये CH4 मीथेन है, ये C2H6 इथेन है, ये C3H8 आपके पास प्रोपेन है। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या है? CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर इसमें CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, निकालेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसी तरह इसमें अगर CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये। तो अब देखिए, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स एक CH2 यूनिट के जरिए एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की अगर हम देखते हैं तो
वहां पर CH3OH पहला मेंबर है मेथानोल, फिर दूसरा जो है वो होगा C2H5OH एथानोल, तीसरा C3H7OH। तो यहां पर भी CH3 के बाद C2H5, यानी इसमें अगर CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये, निकालेंगे तो पीछे। तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स जब भी CH2 यूनिट के जरिए डिफर कर रहे हो तो दिस फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी के इसमें जो एक होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनमें एटम्स एक जैसे होंगे, यानी दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल की देख लें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एटम इनमें होंगे, ठीक है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH तीनों में आएगा। उसके बाद इनको एक ही जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एल्केन के जनरल फार्मूला क्या होता है जी? CnH2n+2, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, सो ऑन। अल्कोहल्स का क्या होता है? CnH2n+1 OH, यूं लिख लें, या CnH2n+2 O, एक ही बात है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सीधी सी बात, OH, CnH2n+1 OH। इनको एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो मेंबर्स हैं वो CH2 यूनिट से एक दूसरे के साथ डिफर कर रहे होते हैं। तमाम मेंबर्स को एक ही, इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं वो सेम होते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं। इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन्स की बात करता हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के छठे चैप्टर में फेडरल बोर्ड वालों ने लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी थी। तो वहां पर हमने कहा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करता है तो लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो वहां पर आपने अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट्स की एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो हर CH2 यूनिट के ऐड होने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, उस मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से डिस्पर्शन इंक्रीज होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो वो प्रॉपर्टीज जो हैं वेरी करती हैं या चेंज करती हैं। दैट इज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब ये आपका प्रैक्टिकल से रेलेवेंट है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस लेक्चर को तो जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो वीडियोस की शेयर करके प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है तो हम आगे चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी ओपिनियन है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ